जय हो गौरी माँ, तेरी जय हो देवी माँ, अमर सुहागन जय हो देवी माँ। हो मन वांछित वर देने वाले, रखे हो अमर सुहाग की लाली। जय हो गौरी माँ, तेरी जय हो देवी माँ, अमर सुहागन जय हो देवी माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखना है और उस दिन क्या करना चाहिए, बाल कब धोए, नहा खाए कब करें। दो व्रत पड़ रही है जो कि विजया एकादशी और महाशिवरात्रि का व्रत। दोनों व्रत को कैसे करें और कौन सी उपाय है जो कर लेने से जीवन में बहुत दुख तकलीफ है सो 5 दिन के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है। शिव महापुराण में ये वर्णित उपाय है, तो इस उपाय को अवश्य करेंगे और बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये शिवरात्रि का व्रत, जो महाशिवरात्रि का व्रत है और विजया एकादशी का व्रत, दोनों एक साथ कैसे करें। क्योंकि बातों को समझिए, ये एकादशी जो है सो 6 मार्च को ही करा जाएगा, क्योंकि इस व्रत को 7 मार्च को कहीं नहीं है। ये उदया तिथि के अनुसार ही 6 मार्च को पड़ा है ये एकादशी का व्रत, क्योंकि 7 मार्च को इस एकादशी की समापन हो जाएगी। सुबह की 4:13 पर इस एकादशी की समापन हो जाएगी। ऐसे में एकादशी का व्रत 6 मार्च को ही रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार ये विजय या एकादशी है या विजय एकादशी है, इसको 6 मार्च को ही किया जाएगा। 7 मार्च का इसका पारण किया जाएगा। 7 मार्च का हरिवासर का जो समय होगा सो 8:52 तक हरिवासर का समय है। उसके बाद 9 बजे के बाद इसका पारण किया जाएगा। विजया एकादशी का 7 मार्च को इसका पारण 9 बजे से लेकर के 10:05 तक इसका पारण किया जाएगा। विजया एकादशी का वहीं महाशिवरात्रि का नहा खाए किया जाएगा 7 मार्च को, यानी बृहस्पतिवार को। तो उस दिन बाल कैसे धोएं, क्योंकि उस दिन तो बृहस्पतिवार भी है और एकादशी का पारण भी है। तो ऐसे में बाल का धोना तो आपको, आज मंगलवार है, इस दिन ही करना होगा, क्योंकि एकादशी का नहा खाए के दिन ही बाल धोया जाता है। एकादशी के दिन बाल से स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको एकादशी के दिन बाल से स्नान नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी बातों को समझें और उसके बाद बृहस्पतिवार को भी एकादशी का पारण है, उस दिन भी बाल नहीं धोएं। संभव हो तो आप त्रयोदशी तिथि यानी महाशिवरात्रि के दिन भी बाल धो सकते हैं, क्योंकि महादेव की पूजा महाशिवरात्रि में बाल धोकर की भी पूजा किया जाता है। ऐसे में ये 2-3 दिन है सो बोली वो समझिए कि 1 सप्ताह तो आपका जो भोजन है सो निरामिष है। अगर मंगलवार को आप बाल धो लिए, उसके बाद महाशिवरात्रि के आप बाल धोएं या ना धोएं, आपका तो खाना निरामिष है। उसके बीच तो आपका भोजन में कभी लहसुन प्याज गया ही नहीं, तो आपको बाल धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो आप देख लेंगे आपके यहाँ कैसे होता है, उस तरह से करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन महादेव को भी जल अभिषेक किया जाता है, उसमें आप बाल धो सकते हैं। रही बात की एक साथ महाशिवरात्रि का व्रत और जो विजया एकादशी का व्रत है उसको कैसे करें, तो इस एकादशी की समापन हो जाएगी। बुधवार को हम व्रत रखेंगे 6 मार्च को और 7 मार्च को इसका पारणा कर लेंगे।
10 बजे 10:30 बजे के बीच में इसका पारना करेंगे। उसके बाद जो द्वादशी तिथि है उसमें इस व्रत का संकल्प लेंगे। उस दिन नहा खाए करेंगे। उस दिन अपने भोजन को एकदम शुद्ध शाकाहारी निरामिष रखेंगे। और शुक्रवार के दिन महादेव का महाशिवरात्रि का दिन है, जो कि महादेव माँ भवानी का मिलन का दिन है। उस दिन महादेव माँ भवानी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। अगर कोई भी जातक उस दिन महाशिवरात्रि के दिन महादेव को अभिषेक करता है, उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में कोई उपाय कर लिया जाए जिससे किसी भी मनुष्य की ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी है, काफ़ी हताश है, काफ़ी निराश है, तो ये उपाय बहुत ही कारगर है और शिव महापुराण का उपाय है, जो कि गुरु जी द्वारा बताया गया ये उपाय है। उसको क्या करना है, अपने घर से 1 लोटा 1 कलश जल लेना है। जल लेना है तांबे के कलश में। जल को लेकर के उसमें 5 बेलपत्री तांबे कलश के अंदर रखना है और 5 कमल गट्टा। जाना है एकांतेश्वर महादेव के यहाँ। जो एकांतेश्वर महादेव सुनसान जगह पर हो, अपने घर से कुछ दूर हो, वहाँ कोई पूजा ना करता हो, वहाँ जाना है और एकांतेश्वर महादेव को सीधे हाथ में जल को रख करके एकांतेश्वर महादेव को इस जल को धीरे धीरे महादेव पर अर्पण करना है। इस जल को अर्पित कर देना है महादेव को और 5 कमल गट्टे और 5 जो बेलपत्री है जल में ही रख करके अर्पण करेंगे। उसके बाद 1 कमल गट्टा और 1 बेलपत्री महादेव से मांग करके लाना है और वहाँ बैठ करके महादेव से अपना नाम और गोत्र बोलते हुए प्रार्थना करना है। महादेव से आपका जो कष्ट है उसको स्मरण करते हुए महादेव से प्रार्थना करके 1 बेलपत्री और 1 कमल गट्टा लेकर के अपने घर में आना है। उस कमल गट्टे को और बेलपत्री को रख देंगे लाल कपड़े में बांध करके। देखेंगे 5 दिन के ही अंदर इस आपके दुख तकलीफ जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाएगा। 5 दिन के ही अंदर ये आपका जो फर्क है सो मालूम पड़ जाएगा। अब रही अगली बात कि जो भी मनोरथ है उसको कहते हुए एक फल को छोड़ना होता है। आपका एक फल महादेव के सामने जा कर के शिवरात्रि के दिन आपका जो भी नज़दीक मंदिर है उसमें आप जाएं, वहाँ पर बैठे महादेव को उस फल को अर्पण करें और फल को अर्पण करने के बाद महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे एक कामना है, मेरी एक काम बहुत दिन से अटका हुआ है, एक काम होना चाहिए। इस तरह से संकल्प करके उस फल को अर्पित करना है महादेव पर और अर्पित करने के बाद बोलना है कि मैं इस फल को का त्याग कर रही हूँ। हे महादेव, मेरी मन की कामना को पूर्ण करे, जो भी कामना हो, जैसी भी कामना हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी कामना है उसको महादेव से कहते हुए उस फल का त्याग करना है। और फल का त्याग करने के बाद 1 साल तक उस फल को नहीं खाना है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी 1 साल तक उस फल को नहीं खाना है। फिर अगले शिवरात्रि पर उस फल को महादेव को अर्पित करते हुए महादेव का धन्यवाद करते हुए उस फल को खाना है। तो ऐसे में फल कौन सा होना चाहिए त्याग करने के लिए, क्योंकि कोई कोई ऐसा फल होता है जो कि खाना भी ज़रूरी होता है और उसका छोड़ने के लिए अगर कोई भी मनोकामना है तो छोड़ना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में कौन सा फल है जिसका त्याग करना चाहिए, बातों को थोड़ा समझिए, क्योंकि ये बहुत ही कारगर उपाय है। इससे बहुत सारे व्यक्ति को भलाई हो चुका है और सभी किसी का मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। ये उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्री के साथ बैर भी महादेव को उस दिन अर्पण करना होता है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का सबसे प्रिय जो फल होता है सो बैर होता है। ऐसे में बैर कभी कभार हम सभी को खाने के लिए मिलता है, तो आप बैर भी छोड़ सकते हैं, बैर का भी त्याग कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में जा कर के बैर अर्पित करें और बैर का त्याग करें। कहें कि हे महादेव,
आज से मैं इस बैर का त्याग करती हूँ। मेरे इस कामना को आप पूर्ण करें। और महादेव से प्रार्थना करने के बाद एक फूल मांग करके महादेव से ला करके रख दे, अपने लाल कपड़े में बांध करके पूजे वाली जगह पर। और अगले शिवरात्रि आने से पहले जो भी कामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आजमाया हुआ उपाय है। इसको आप अवश्य करेंगे और जब भी कामना पूरी हो जाए तो कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे। महादेव से अपनी जो भी कामना है उसको कहते हुए ये जो बैर है उसको उस दिन से बोलेंगे कि आज से मैं बैर का त्याग करती हूँ, क्योंकि महादेव का सबसे प्रिय जो फल है महाशिवरात्रि के दिन वो बैर है। हर एक मनुष्य को बैर अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। और बैर का जो त्याग है उसको हम सब आसानी से त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैर है सो साल में एक ही बार मिलती है और कभी कभार हम सब खाते हैं, हरदम इसको खा भी नहीं पाते हैं, मिल भी नहीं पाता है। तो इस तरह से बैर का त्याग करें और पारण के दिन फिर अभिषेक के बाद ही शनिवार के दिन इस व्रत को खोले। और व्रत को खोलने से पहले महादेव से फिर प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं बैर का त्याग की हूँ, मेरी एक कामना है, मैं इस फल का त्याग की हूँ। चाहे आपको जो भी फल लगे कि इसका त्याग करना चाहिए उसका आप कर सकते हैं। मेरे अनुभव में ये है कि बैर का ही त्याग करना चाहिए, नहीं तो कोई भी फल, अंगूर है, संतरा है, सेब है, अनार है, बेल है, कोई भी फल है उसका त्याग करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन संकल्प करते हुए कोई भी कामना है उसको महादेव अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। और बैठ करके महादेव से अपनी जो भी तकलीफ है, संकट है, कष्ट है, जो परेशानी है उसको महादेव के सामने बैठकर अवश्य ही प्रार्थना करना चाहिए। महादेव जो भी कामना है उसको अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगर इस उपाय को करने में कहीं भी कोई डाउट हो, परेशानी हो, समझ में नहीं आए तो आप अवश्य ही कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका जो भी कमेंट है उसका उत्तर देने का। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। महाशिवरात्रि का मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। महादेव की पूर्ण कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहे खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।